राम राम। जय माता की। कहते हैं कभी कभी संसार में ऐसा कुछ घटित होता है कि इंसान तो क्या, देवताओं के मन में भी अभिमान प्रकट हो जाता है। लेकिन जब उन्हें अपने अभिमान का आभास होता है तब क्या उनके हाथ में कुछ नहीं रहता। तभी तो कहते हैं कि बाद में पछताने से कुछ नहीं रहता। एक बार जो गलती कर दो उसका भुगतान फिर किया नहीं जा सकता। एक बार भगवान शिव मां सती के साथ ऋषि अगस्त्य के आश्रम में श्री राम की कथा सुनने गए। मां सती साथ में तो है लेकिन उनका मन उस कथा में नहीं लग रहा। वो कहती है आप भगवान हो और कथा सुनने किससे आए? एक ऋषि से। ऋषि को वहीं बुलाओ, जो सुनाएगा आपके पास बैठकर सुनाएगा। भगवान शिव ने कहा नहीं, अगर हमें सुनना है तो हमें ऋषि के पास आना पड़ेगा। अब देवी सती वहां है लेकिन देवी सती का मन नहीं, वहां नहीं है। वो कह रहे कथा सुन भी तो रहे हो तो किसकी? एक मानव की। भाई राम कौन है? एक मानव है। भगवान शिव ने कहा तुम क्या जानो कि श्री राम कौन है? अगर तुम ये बात जान लो तो तुम्हारे मन में ऐसा विचार ही कभी उत्पन्न ना हो। भगवान शंकर मन लगाकर वो कथा सुन रहे हैं लेकिन मां सती नहीं सुन रही। जब कथा समाप्त हुई तो दोनों अपने कैलाश को जाने लगे। भगवान शिव ने देखा कि नीचे प्रभु श्री राम वृक्षों से पत्तों से पूछते फिर रहे हैं कि हे वृक्षों, हे पत्तों, तुम ही बताओ मेरी जानकी कहाँ है? हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान शिव ने ऊपर से ही प्रणाम किया कि हे लीलाधारी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मां सती ने कहा किसको प्रणाम कर रहे हो? कह रहे हम जिनकी कथा सुनकर अभी आए हैं, मैं उन्हीं लीलाधारी भगवान को प्रणाम कर रहा हूं। सती को तब समझ आए मेरे भाई बहन जब उन्होंने वो कथा सुनी हो। उनके मन में जब कोई ऐसी आस्था ही नहीं थी, कथा सुनने की भावना ही नहीं थी, उन्होंने सुनी नहीं, उन्होंने प्रभु को पहचाना नहीं। उन्होंने कहा उसको प्रणाम कर रहे हो जिसको अपनी पत्नी का पता नहीं, जो वृक्षों से पत्तों से पूछता फिर रहा है कि मेरी पत्नी कहाँ है, और आप उसको प्रणाम कर रहे हो। भगवान शिव ने कहा वो लीला है, प्रभु लीला कर रहे हैं। मां सती ने कहा मैं नहीं मानती कि वो लीला कर रहे हैं। तो भगवान शिव ने कहा तो तुम्हें कैसे विश्वास होगा? मां सती ने कहा मैं उनकी परीक्षा लूंगी तब मुझे विश्वास होगा। भगवान शिव ने कहा जाओ, जो तुम्हारे हृदय में ऐसी भावना उत्पन्न हुई है तो होई है सोई, जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वहीं साखा। होगा तो वही जो प्रभु श्री राम ने रचा हुआ है। भगवान शिव एक बड़ के वृक्ष के नीचे बैठ गए। मेरे भाई बहन, मां सती को भगवान शिव पर विश्वास नहीं हुआ जबकि भगवान शिव स्वयं सत्य है। अब वो प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने आ गई। मन में सोचा कि प्रभु श्री राम की परीक्षा कैसे लूं। उन्होंने क्या किया, तुरंत मां सीता का रूप धारण कर लिया। सीता का रूप धारण करके जहां प्रभु श्री राम वृक्षों से पूछते फिर रहे थे, सामने के वृक्षों से झुंड से वो बाहर निकल कर आई। लक्ष्मण जी ने देखा मां सीता, प्रभु श्री राम जी ने देखा मां सीता, दोनों भागे। प्रभु श्री राम जाकर उनके चरणों में गिर गए और बोले आज मां अकेले कैसे, भगवान शिव कहाँ है? सती जी पानी पानी हो गई कि ये क्या हो सकता है, ये मुझे कैसे पहचान गए? मैंने तो सीता का रूप धारण किया था। जब सती मां ने आंखें बंद की तो उन्होंने देखा राम, लक्ष्मण और सीता तीनों एक साथ हैं। जब आंखें खोली तो फिर प्रभु श्री राम पूछते फिर रहे हैं, हे वृक्षों, हे पत्तों, तुम ही बताओ मेरी सीता कहाँ? अब मां सती भगवान शिव के पास वापस लौट कर आई। भगवान शिव ने कहा परीक्षा ले ली। मां सती ने कहा नहीं, मुझे विश्वास हो गया। भगवान शिव ने आंखें बंद की और सब कुछ जान लिया कि ये तो परीक्षा लेकर आई है। वो दोनों कैलाश पर पहुंचे। भगवान शिव ने अपने वामांग से आसन उठाकर सामने रख दिया। मां सती ने कहा क्या हुआ? तो भगवान शिव ने कहा आज तुमने मेरी मां का रूप धारण किया है, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ पत्नी वाला संबंध नहीं रख सकता।
भगवान शिव ने मां सती से बोलना छोड़ दिया मेरे भाई बहन। मां सती बहुत परेशान रहने लगी। उधर मां सती के पिता दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सब देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि वो भगवान शिव के साथ सती के विवाह से ही प्रसन्न नहीं थे। अब देवताओं की आदत ऐसी है, वो विमान ले लेकर कैलाश के पास से गुजरते हैं कि चल रहे हो प्रभु, आपको बुलाया नहीं, अभी तक तैयार नहीं हुए। मां सती के हृदय में बड़ा दुख होने लगा कि मेरे पिता ने सबको बुलाया लेकिन मुझे नहीं बुलाया। तो उन्होंने भगवान शिव से कहा, अगर आपका आदेश हो तो मैं अपने पिता के घर पे चली जाऊं। भगवान शिव ने कहा, मेरा हृदय तो नहीं मानता कि तुम वहां जाओ, लेकिन 4 जगह ऐसी होती हैं जहां पर आप बिना बुलाए भी जा सकते हैं। सबसे पहले आपके माता पिता का घर, दूसरा मित्र का घर, तीसरा भगवान का घर, और चौथा अपने पत्नी के माता पिता के घर, जहां आप चारों जगह बिना बुलाए भी जा सकते हैं। तो सती मां तैयार होने लगी। भगवान शिव ने कहा, ऐसे नहीं जाओगी, पूरा तैयार होकर जाओ, श्रृंगार करो। श्रृंगार किया गया, साथ में नंदी को भेजा, अपने गणों को भेजा कि जाओ इनकी रक्षा करना। अब सती वहां पहुंच गई। उसने देखा सबके लिए आसन रखा है, लेकिन भगवान शिव के लिए कोई आसन नहीं रखा, ना यज्ञ में उनका भाग दिया जा रहा है। मां सती को बड़ा अपमानित होना पड़ा कि मेरे पति की ये हालत। वहां भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी विराजमान थे। मां सती ने कहा, आपके बैठे हुए भगवान शिव का ये अपमान हो रहा है। उसके पिता ने उसकी एक बात नहीं सुनी। जब सती मां को बहुत अपमान महसूस हुआ, तब उन्होंने योग अग्नि में जलकर अपने शरीर का त्याग कर दिया। सारे लोग भागकर सारे गण भगवान शिव के पास पहुंचे और उनको बताया कि मां सती ने अपने शरीर को जला लिया। भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया। उन्होंने अपने 2 गणों को वहां भेजा, जिन्होंने वहां त्राही त्राही मचा दी। दक्ष का शीश काट दिया गया। भगवान शिव ने मां सती का जला हुआ शव उठाया और तांडव करने लगे, आकाश मार्ग पर उड़ने लगे। जब भगवान नारायण ने देखा कि अगर भगवान शिव ऐसे तांडव करते रहेंगे तो समय से पहले ही प्रलय आ जाएगी, उन्होंने अपने चक्र से मां सती के शरीर के टुकड़े करने शुरू किए। मेरे भाई बहन, उस शरीर के 52 टुकड़े हुए और वो टुकड़े 52 जगह गिरे। जिस जगह वो टुकड़े गिरे, आज वहाँ माँ का एक मंदिर है, माँ का एक शक्तिपीठ है। उन्हीं शक्तिपीठों की पूजा हमेशा से होती है। आप भी किसी भी शक्तिपीठ पर जाकर माँ के दर्शन कर सकते हैं। हर शक्तिपीठ की अपनी अपनी महानता है। इसलिए अब नवरात्रों के दिनों में किसी भी शक्तिपीठ का दर्शन कीजिए, माँ की महिमा को जानिए और प्रेम से बोलते रहिए, जय माता की, जय श्री राम।